वेलकम टू मेट गुरुजी चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने परसेंटेज में कल लेक्चर 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे लेक्चर 2 और देखेंगे आज हम लोग कौन कौन से नए टाइप्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको 3 टाइप डिस्कस किए थे। एक बार फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, आपका रिवाइज करा देता हूँ कौन कौन से 3 टाइप था। फर्स्ट में मैंने आपको परसेंटेज डिफिनेशन बताई थी, परसेंटेज डिफिनेशन बताई थी आपको। सेकंड मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये सेकंड का फर्स्ट का ए पार्ट। फर्स्ट का बी पार्ट था फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट किया जाए परसेंटेज में। ओके। सेकंड मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि परसेंटेज इंक्रीमेंट पे और परसेंटेज डिक्रीमेंट पे क्वेश्चन बताए थे। और थर्ड मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले में आपको पता होगा परसेंट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, मैंने बताया था परसेंट डिक्रीमेंट इंटू 100/100 माइनस परसेंट डिक्रीमेंट। ओके। और मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था परसेंट डिक्रीमेंट को निकालने का, ये फॉर्मूला है परसेंट इंक्रीमेंट इंटू 100/100 प्लस परसेंट इंक्रीमेंट। ये फॉर्मूले मैंने आपको कल बताए थे। तो ये तो थी हमारी कल की क्लास, ठीक है ना। मैंने एक क्विक रिवीजन कर दिया है कि हमने कल जो है क्या क्या डिस्कस किया था। आइए आज हम परसेंटेज लेक्चर 2 में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है ना। मैं इसको रफ की देता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं टाइप 4। ओके। टाइप 4 में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न होंगे और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले टाइप 4 में हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों के बारे में। क्षेत्रफल को आपको पता है, इसे हम लोग एरिया के नाम से भी जानते हैं, आयतन को हम लोग वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में इसको। तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड वॉल्यूम। ओके। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं पहले मैं उनका बता दूं आपको किस प्रकार के प्रश्न इसमें होते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। रेक्टेंगल का मतलब हो गया आपका आयत, ठीक है। ये आयत है आपका, आपको पता है इसमें 2 डायमेंशन होती हैं, लेंथ होता है और क्या होता है, ब्रेथ होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि इस रेक्टेंगल की कुछ लेंथ होगी और कुछ ब्रेथ होगी। तो परसेंटेज में इस क्वेश्चन को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, परसेंटेज में इस क्वेश्चन को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है कि इस रेक्टेंगल, इस आयत की लंबाई को कुछ बढ़ा दिया जाएगा या चौड़ाई को कुछ घटा दिया जाएगा और उसके बाद क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, इस प्रकार के प्रश्न को करने की जरूरत है। इस प्रकार के प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपके डेमो के लिए, आपको समझने के लिए, इससे आपको बेटर में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन करिए। क्वेश्चन लिखिएगा, एक आयत की लंबाई को 5% बढ़ाया गया जबकि चौड़ाई को, लेंथ को हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं, लेंथ को हम लोग बढ़ा रहे हैं इसलिए हमने यहां पे साइन ले लिया कितना, 5% का, ठीक है। और ब्रेथ को और चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, if the length of a rectangle is increased by 5% and breadth is increased by 10%, then what will be the changes, total changes in the form of percentage in area। okay, एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो आइए देखते हैं हम इस प्रकार के प्रश्न को कितने तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से हल करने जा रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक, जी हाँ, शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा आपका, शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसके लिए आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब x और y क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है। x जो है हमारा और y, ये आपकी 2 डायमेंशंस हैं, आप या कह सकते हैं कि 2 वेरिएबल हैं,
मीन्स जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हम एरिया में बात कर रहे थे, तो एरिया में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं। कौन कौन सा वेरिएबल है? एक लेंथ है और ब्रेथ। सॉरी, एरिया में दो वेरिएबल, एक लेंथ हो गया आपका, सेकंड आपका कौन सा हो गया? ब्रेथ हो गया। तो हमने कुछ परसेंट चेंजेस यहां पर कर दिया और कुछ परसेंट चेंजेस यहां पे कर दिया। तो इन्हीं चेंजेस को, एल को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है और बी को हमने वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मीन्स कोई भी ऐसे प्रकार की, कोई भी ऐसे प्रश्न जिनमें दो डायमेंशंस होती हैं या दो डायमेंशंस नहीं भी होती हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेंथ को इंक्रीज किया गया है बाई 5% और ब्रेथ को इंक्रीज किया गया है बाई 10%। ओके, तो हमें क्या करना है, यहां पर x और y की वैल्यू को इस साइन के साथ ही इस्तेमाल करना है। साइन के साथ का मतलब कि अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लेकर चलेंगे आप, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लेकर चलेंगे। तो आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर अगर कोई है तो आपको प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, जैसा कि मैंने बताया कि l को रिप्रेजेंट किया जा रहा है x से, और l मतलब लेंथ, ओके, और ब्रेथ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है y से। ब्रेथ मतलब हो गया चौड़ाई, लंबाई को x से और चौड़ाई को y से। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। 5 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 5 इंटू 10 अपॉन कितना आ गया बेटा? 100। अब आपको पता है कि 5 10 जा कितना होता है? 50। 50 अपॉन 100 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। ओके, जो 1/2 आ गया तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 15 होल 1/2%। एक तो आप ये कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 10 कितना हुआ? पहला आंसर तो आपका ये हो गया, ये भी आपका सही है। इसको आपने क्या कर रखा है? फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर रखा है। 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15, और 1/2 का मतलब होता है कितना? 0.5, या आप कह सकते हैं 15.5%। तो एरिया में क्या चेंज आया है वो आपके सामने है। ठीक है ना? एरिया में चेंज जो होगा वो 15.5% का एरिया आपका क्या कर जाएगा? जाहिर सी बात है इंक्रीज कर जाएगा। ये जो वैल्यू आ रही है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा? एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए इस पे दूसरा प्रश्न करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हम लोग 4th ए है। एरिया को हम लोग मान लेते हैं ए और वॉल्यूम को हम लोग मान लेते हैं वी। तो इस तरीके से आपके 4th वाले में भी दो प्रकार के प्रश्न हो जाएंगे, 4A एंड 4B। ठीक है, एरिया के ऊपर कुछ प्रश्न और करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया जबकि चौड़ाई को 10% घटाया गया। जबकि चौड़ाई को 10% घटाया गया, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? In a rectangle, length is increased by 20% and breadth is decreased by 10%. Then what is the total percent changes in the area? Okay? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर बढ़ाया गया तो आप पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करेंगे, और अगर घटाया गया तो आप नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मैंने वो साइन ले लिया है। ठीक है ना? फॉर्मूला मैं यही लिख सकता हूं, शॉर्ट ट्रिक से इसको हम लगा रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक जो आपको लगा रहा हूं ये आपका शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए मेथड नंबर 1 है। ठीक है, इस मेथड नंबर 1 से आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा आज 3 मेथड बताने वाला हूं। कितने मेथड बताऊंगा आपको? 3 मेथड। जी हाँ, तो ये अभी आप पहले मेथड के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना? तो फॉर्मूला रख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये हो गया आपका। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस बार यहां पर आप देख सकते हैं प्लस का साइन भी है, माइनस का साइन भी है। मैंने आपको कहा था कि साइन के साथ हम वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे। आइए इस्तेमाल करते हैं। x की जगह आप रख दीजिए प्लस का 20, रख दिया, प्लस y की जगह आप रख दीजिए माइनस का 10, प्लस x की जगह प्लस का 20 इंटू माइनस का 10 अपॉन कितना? 100। ये आगे वैल्यू समझ में आपको?
आपको पता है ये 20 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, 20 में से जब भी हम 10 डिक्रीज करेंगे 10 आएगा, और अगर हम 100 को 200 से क्या करते हैं कट, सॉरी 200 को 100 से कट करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 8। 8 जो आया है आपका आंसर किस में आया है, पॉजिटिव आंसर है, इसलिए एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एरिया में जो टोटल चेंजेस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8% का आ रहा है, मतलब एरिया आपका 8% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो एरिया का मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। आइए एरिया पर एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको एरिया में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको, सब क्लियर दिख रहा है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना। और एक चीज आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था कि आपकी क्लासेस डेली की डेली होंगी बेटा, वो कभी भी मैं उसको अपलोड करता हूँ रिकॉर्ड करके, है ना, क्योंकि अभी लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा नहीं है हमारे पास। तो आप ये मान के चलिए कि जो मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि मैं आपको 2 घंटे दूंगा या आपके 2 घंटे मुझे चाहिए, तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। जी हाँ, आपके सिलेक्शन को लेकर मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। आपको सिलेक्शन लेना है और मुझे सिलेक्शन करवाना है। मीट गुरुजी का यही प्राइम ऑब्जेक्टिव है, प्राइम गोल आप कह सकते हैं, मीट गुरुजी का यही है ना। आइए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। ठीक है, क्या बढ़ाई जा रही है, साइड को बढ़ाया जा रहा है, कितने परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 25%। पूछ क्या रहा है कि एरिया में क्या चेंजेस होंगे। अब देखिए, अब यहां पर कुछ बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने उनको फॉर्मूला कौन सा बता रखा है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन कितना 100, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो वो क्या कहते हैं कि सर जो है इस जो क्वेश्चन में दिया गया है वो एक ही डायमेंशन दी गई है या एक ही वेरिएबल दिया गया है। ऐसा दोस्तों आपको दिखने में लग रहा है कि इसमें एक ही वेरिएबल दिया गया है, बट अगर आपको स्क्वायर के बारे में थॉरोली पता होगा तो आपको ये पता होगा कि स्क्वायर जो होता है एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होती है। तो यहां पर हम लंबाई और चौड़ाई, स्क्वायर में हम लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग ना बोलकर हम इनको डायरेक्टली भुजा के नाम से या आप कह सकते हैं एज के नाम से, ठीक है, डिनोट करते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर साइड में इंक्रीमेंट हो रहा है 25% का, इट मींस ये है कि लेंथ में और ब्रेथ में दोनों में ही इंक्रीमेंट हो रहा है। साइड का मतलब मैंने क्या बताया आपको, साइड का मतलब ये हो गया कि लेंथ में भी इंक्रीमेंट हो रहा है 25 का और ब्रेथ में भी इंक्रीमेंट हो रहा है 25 का। आई थिंक बस यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था। अब आप वैल्यूज तो पुट ही कर लेंगे, ठीक है, और वैल्यूज पुट करने के बाद आप इसका आंसर निकाल ही सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया होमवर्क। ठीक है ना। होमवर्क कौन सा क्वेश्चन मैं टिक कर लेता हूं, कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। होमवर्क में मैंने जो आपको गिवन दिया है वो स्क्वायर का एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से टाइप 4 का ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं टाइप 4 का बी पार्ट। ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूं। और हम लोग संडे को जूम ऐप के थ्रू, ठीक है, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, देखिए बेटा मैं उन्हीं की बात करता हूं जो इंटरेस्टेड हैं और जो मेरी क्लासेस को
डेली वॉच करते हैं, रेगुलर बेसिस पे वॉच करते हैं, कुछ सीखते हैं यहाँ से, मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना, मैं होल कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं एक व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट करूंगा और उस ग्रुप पे मैं एक लाइव क्लास की जूम ऐप के थ्रू लाइव क्लास की मीटिंग का लिंक शेयर कर दूंगा और हम लोग संडे संडे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स को परसेंटेज में होंगी, ठीक है, या जो भी लेक्चर्स हमने कर रखे होंगे उनमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी स्टार्ट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी चलेगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैसेज कर दूंगा, या आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नंबर दे रखा है, कोई भी आपको फर्दर असिस्टेंस की जरूरत होगी तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ का बी पार्ट, और फोर्थ का बी पार्ट मैंने आपको क्या बता रखा है, फोर्थ का बी पार्ट हम लोग का क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है ना। आइए वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बाल बहुत बड़े हो गए हैं आपके, पता है आपको लॉकडाउन है और इस टाइम पे कोई बार्बर की शॉप वगैरह खुली नहीं रहती है ना, तो बाल तो बड़े होंगे, आई होप आपके भी बड़े हो गए, वो दिख नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। फोर्थ का बी पार्ट, ठीक है, फोर्थ का वी पार्ट कौन सा है, बी पार्ट है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, ठीक है। आयतन आपको पता है कि जैसे कि मैंने अभी बात किया था एरिया, एरिया में हम लोग बात कर रहे थे 2 डायमेंशन की, लेंथ की, ब्रेथ की बात कर रहे थे, ठीक है। जनरली मैं एक जनरल व्यू बता रहा हूं आपको। वॉल्यूम में बेटा क्या होगा, वॉल्यूम में आपकी जो डायमेंशंस होंगी वो कौन कौन सी होंगी, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। कितनी डायमेंशन होती हैं, 3 डायमेंशन होती हैं, ठीक है। वॉल्यूम में कितनी डायमेंशन आपकी होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। आइए बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूले की बात क्या है, फॉर्मूला क्या है आपका वो आप सभी को पता है, ये है आपका फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम ये है कि x डिनोट कर रहा था l को, y डिनोट कर रहा था b को। अब कोई ऐसा वेरिएबल तो इस फॉर्मूले में है नहीं जो कि h को डिनोट कर रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि एक नया फॉर्मूला हम क्रिएट कर लेंगे, z लगा लेंगे। जी नहीं दोस्तों, मैं आपको इस तरीके से नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना, ठीक है। आपका पहला मेथड में जो आपको डिस्कस कर रहा था, पहला मेथड आपका यही मेथड 1 है। इसी मेथड 1 की अप्रोच को आपको कितने टाइम्स इस्तेमाल कर लेना है, कंसेक्यूटिवली कितने टाइम्स इस्तेमाल करना है, 2 टाइम्स। कैसे करना है आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। व्यास का मतलब समझते हैं आप लोग, डायमीटर, गोला स्फेयर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट डिक्रीमेंट इन परसेंटेज, देन व्हाट डिक्रीमेंट इन परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो डायमीटर है, डायमीटर में कितने परसेंट की कमी की गई, 10% की। एक चीज आपको पता होगा बेटा, डायमीटर जो होता है d इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर, या आप कह सकते हैं व्यास, डायमीटर जिसको बोलते हैं, बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ठीक। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डायमीटर मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो कमी आप डायमीटर में करेंगे, डायरेक्ट चेंज वो कहां पर होगा, रेडियस में होगा। मींस अगर आप डायमीटर में 10% का क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आपकी रेडियस में भी कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हो जाएगा, 10% का डिक्रीमेंट हो जाएगा। चलिए ये तो रही पहली बात, मतलब आपको ये पता चल गया कि डायमीटर की बात कर ले हम, ऑब्लिक रेडियस की बात कर ले, ठीक है।
डायमीटर की बात करें या हम ऑब्लिक रेडियस की बात कर रहे हैं, दोनों में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हो रहा है? 10% का। अच्छा, अब वॉल्यूम में कितने परसेंट का आएगा? वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा? ठीक है ना, ये है। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज ये भी आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। जी हाँ, वॉल्यूम का जो आयतन होता है, या आप कह सकते, सॉरी, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है V = 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो एक चीज आपको ये करना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी है आपको, केवल परसेंटेज चेंज देखना है। तो 4/3 का कोई इस्तेमाल नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है, पाई आपको 22.7 कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब क्या है? हमें मतलब है r क्यूब से। r का मतलब मैंने आपको बता दिया रेडियस, रेडियस आपकी गिवन है यहाँ पे, रेडियस में कितने परसेंट का चेंज आया आपको पता चल गया है। क्यूब का मतलब क्या हो गया बेटा? r इंटू आर इंटू आर। जी हाँ, जैसे आपको पता था स्क्वायर में साइड का मतलब हो गया क्या? लेंथ भी, साइड का मतलब हो गया वॉल्यूम भी। तो यहां पर सॉरी, साइड का मतलब हो गया आपका लेंथ और साइड का मतलब हो गया ब्रेथ, ठीक है, ये बात एरिया में थी। तो वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम में यहां पर वॉल्यूम जो डिपेंड करेगा r इंटू आर इंटू आर पे डिपेंड करेगा, r इंटू आर इंटू आर पे डिपेंड करेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, वॉल्यूम डिपेंड करेगा r इंटू आर पे डिपेंड करेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पहला वेरिएबल x, ये पहले r को डिनोट करेगा, दूसरा वेरिएबल y ये दूसरे r को डिनोट करेगा, तीसरे वेरिएबल का क्या होगा? ठीक है, तो तीसरे वेरिएबल को अभी हम होल्ड रखते हैं, पहले हम इन दोनों वेरिएबल्स में क्या चेंजेस आए हैं वॉल्यूम में, इन दोनों वेरिएबल की वजह से उसको देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, मेथड हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, अभी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी मैं दूर कर देता हूं, पहले आप प्रोसेस को पहले ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। अगर आपका मन होगा तो आप इस मेथड को सिलेक्ट करिएगा, अगर आपका मन नहीं होगा तो आप इस मेथड को सिलेक्ट मत करिएगा। मैं आपको बेटा कई मेथड बताने वाला हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग कई अप्रोचेस को यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना। आइए रखते हैं, x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी? -10 प्लस y की वैल्यू -10। याद रखिए ब्रैकेट में ऐसे कर लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लस x की वैल्यू -10 इंटू -10 अपॉन कितना? 100। -10 बेटा कितना हो जाएगा? -20 प्लस -10 इंटू -10 ये आ जाएगा आपका 100, कट होगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। -20 प्लस 1 कितना आ गया? -19%। ठीक है, मतलब इन दोनों की वजह से जो चेंजेस आया है वो कितना है बेटा? -19। बात समझ में आ रही है? और ये r की वैल्यू क्या है? ये r की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, कितना? -10। जी हाँ, तो अब स्टेप 1 में हमने क्या किया? मैंने कहा था कि कंसेक्यूटिव कितनी बार ये अप्रोच यूज करेंगे? 2 टाइम्स से अप्रोच यूज करेंगे, है ना। तो आपने देख लिया कि पहले अप्रोच से हमें रिजल्ट क्या आ गया? -19 आ गया। अब इसी रिजल्ट को हम लोग रख देंगे सेकेंड टाइम और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। फिर से हमें यही फॉर्मूला लगाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है बेटा, अब x की जगह क्या पे हो जाएगा? ये -19 हो जाएगा, और y दिख रहा है आपको, y की जगह पे क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। आइए रखते हैं, -19 प्लस -10 प्लस -19 इंटू -10 अपॉन कितना? 100। ठीक है, -19 -10 कितना आ जाएगा? -29 आ जाएगा। ठीक, प्लस का 19 10 बेटा कितना होता है? 190 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, -29 प्लस 1.9। 1.9 कैसे हो गया? आपको पता है कोई भी नंबर है अगर उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 में कितना जीरो होता है? 1 जीरो होता है। तो इस नंबर में यहाँ पे ये कौन सा साइड है मेरा? ठीक है, यहां से राइट हैंड साइड से आपका डिवाइड करने पे 1 पॉइंट बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.9। ठीक है ना, तो माइनस का 29 और प्लस का 1.9, इसका आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, आप देख रहे हैं कि 1.9 का मतलब कितना हो गया? 1.9 का मतलब हो गया नियर अबाउट 2, तो आपको डायरेक्टली -29 में से 2 माइनस कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 27। कितना? 27। लेकिन ये क्या है? एक कम है,
तो आपका आंसर जो हो जाएगा -27.1%। ये आपका वॉल्यूम में चेंजेस आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बेटा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने क्या प्रोसेस इसमें अप्लाई की है, ठीक है ना। और अगर ये आपको लेंदी लग रहा है, ठीक है, तो आइए हम मेथड 2 की तरफ अप्रोच करते हैं। मेथड 2 ही नहीं, मेथड 3 में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो भी मेथड आपको, जिस भी मेथड में आप कंफर्ट हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए रफ कर देता हूं मैं इसको। अब मैं इसी अप्रोच को इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है। आंसर अपना चेक कर लीजिए। आंसर आपका कितना है, माइनस का 27.1। माइनस का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, इसमें कमी आ रही है, ठीक है ना। तो हम मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 1 आपका कौन सा था, वही शॉर्ट ट्रिक, वही आपका फॉर्मूला। मेथड 2 की हम बात करते हैं। मेथड 2 में आपको क्या करना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मेथड 2 आप कह सकते हैं कि अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी भी हो जाएगा, आपको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मेथड 2 में क्या है, आपको क्या है पता कि आर जो है बेटा, ठीक, आर में क्या है 10% माइनस का, लिख लीजिए इसको। आर है माइनस का 10%, आर है माइनस का 10%, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन में जब उसको चेंज करना हो परसेंट को, तो क्या करते हैं, ठीक, क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, कर देते हैं। आइए, माइनस का 10/100, माइनस का 10/100 और माइनस का 10/100, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस का 1/10, माइनस का 1/10, माइनस का 1/10, ठीक। देख नहीं रहा होगा, मैंने आपको हो सकता है बोल दिया है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो माइनस का 1/10 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब करना क्या है, डिनोमिनेटर आप देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है, 10 है, ठीक है। तीनों में डिनोमिनेटर कितना है, 10 है। आइए हम लोग यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बेस वैल्यू का और कौन सा, फाइनल वैल्यू का, ठीक है। बेस वैल्यू में आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर तीनों के कितने हैं, 10 है, ठीक है। और फाइनल वैल्यू में, फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू में बेटा क्या करना है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है आपका हर और न्यूमरेटर का मतलब होता है आपका अंश। आप देख रहे हैं साइन कौन सा है, माइनस का है, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से माइनस कर देंगे क्या, न्यूमरेटर को। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे साइन प्लस का होता तो डिनोमिनेटर में हम न्यूमरेटर को क्या कर देते, ऐड कर देते, ठीक है ना। अगर साइन माइनस का है तो हम माइनस कर देंगे। तो 10 में से 1 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 9। 10 में से 1 माइनस होगा, यहां भी कितना आएगा, 9। 10 में से 1 माइनस होगा, यहां भी कितना आएगा, 9, ठीक है ना। अब इन तीनों वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लीकेशन किया आपने, मल्टीप्लीकेशन करने पे वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1000, और यहां पे वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 729। 9 का क्यूब आपको पता होगा, क्यूब और स्क्वायर ये सब बहुत ही बेहद जरूरी है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, ठीक है। उसकी मैं एक क्लास आपको बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन प्लीज़ रेगुलर रहिए, रेगुलर जब आप रहेंगे तभी आपको इन सब चीज़ों का फायदा मिलने वाला है। बेस वैल्यू कितनी है और फाइनल वैल्यू कितनी है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, या क्या निकालना है हमें नहीं पता है, डिक्रीमेंट निकालना है कि इंक्रीमेंट निकालना है, वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, आपको ये पता है कि पहले स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था, आपको दिख रहा है, बेस वैल्यू जो वॉल्यूम की थी 1000 थी और फाइनल वैल्यू कितनी होगी 729। तो बाद में वैल्यू क्या हो रही, घट रही है ना, तो जाहिर सी बात है क्या निकालेंगे, डिक्रीमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो डिक्रीमेंट कहां से कहां डिक्रीमेंट होगा, कहां इंक्रीमेंट होगा, वो आपको यहां से पता चलेगा कि वैल्यू पहले क्या थी, बाद में क्या थी। अगर बाद में वैल्यू बढ़ रही है मतलब परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है,
और बाद में वैल्यू घट रही है तो मतलब परसेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डिक्रीमेंट निकाल लेते हैं। डिक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, पहले थी 1000, बाद में कितनी हो गई 729, तो डिक्रीमेंट बेटा कितने का आ गया 271 का आ गया। मैंने आपको याद होगा, आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा है आपका टाइप 2 है। टाइप 2 में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि परसेंट डिक्रीमेंट अगर आपको निकालना है तो डिक्रीमेंट इंटू 100 अपॉन बेस वैल्यू। क्या फॉर्मूला है, डिक्रीमेंट इंटू 100 अपॉन बेस वैल्यू। आइए यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। डिक्रीमेंट कितना है बेटा आपका 271 का, 100 आ गया, बेस वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है आपकी, चेक कर सकते हैं आप, 1000 है आपकी, 1000 है ना। तो यहां से 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगे, 271 अपॉन 10 क्या होगा, 271 को मैंने लिख दिया है राइट साइड से 1 प्लेस बाद, क्यों, क्योंकि 10 में कितने जीरो हैं, ओनली 1 जीरो है, तो 27.1% का क्या आ जाएगा, डिक्रीमेंट आ जाएगा। ये आपका था बेटा मेथड 2, क्या था, मेथड 2, ठीक है ना। ठीक है, इसको भी आप, मतलब हमारा ये मोटो नहीं है कि बहुत ही ज्यादा तेजी से भागना, हमारा मेन मोटो ये है बेटा कि आपको एडवांटेज मिल पाए, एडवांटेज मिल पाए मतलब आप चीजों को सीख पाओ, है ना। मैं बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस एक ही दिन में कवर कर दूं और आपको समझ में कुछ भी ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं, मेरा मोटो कंप्लीट ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना। तो मेरा मोटो कंप्लीट होना चाहिए, उसके लिए मुझे मैथ्स की कितनी वीडियो बनाने पड़ते हैं या अदर सब्जेक्ट की कितनी वीडियो बनाने पड़ते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। और बहुत ही जल्द मेरा एक कंप्यूटर का भी वीडियो आने वाला है, कंप्यूटर की क्लास, और उसके बाद इंग्लिश की क्लास, ठीक है। ये सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी इसी चैनल पे। मैंने कहा है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं आपको सारे सब्जेक्ट थॉरोली पढ़ाऊंगा, आपको कोई भी चैनल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर हैं, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी ये सारी फुलफिल हो जाएंगी मेट गुरुजी पर ही, ठीक है ना। बस आप अपना प्यार जो है इस चैनल के बढ़ाते रहिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपनी शेयर भी करिए, है ना। जो एडवांटेज आप ले पा रहे हैं लॉकडाउन में, आपके दोस्त भी केवल डेटा का यूज़ करके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एडवांटेज ले पाए, ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन बेटा जितने लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है, तभी वो सफल होती है। ठीक, चलिए रफ कर देता हूँ। मेथड 2 को हमने डिस्कस कर लिया, सेम क्वेश्चन पे ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड 3 को, ठीक। चॉइस आपकी है, मैंने आपको पहले बता रखा है, चॉइस आपकी है कि आप कौन सा मेथड सेलेक्ट करते हो, आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है ना। मेथड 3 की बात करते हैं यहाँ पे, मेथड 3, जी। मेथड 3 जो है एक कन्वेंशनल मेथड, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है, अपना खुद का कहिए देसी डिजाइन किया हुआ देसी चीज है ना, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा आपको आर क्यूब का मतलब क्या हो गया, आर को 3 बार, मतलब डायमेंशन जो है वॉल्यूम में वो कितनी होती है, 3 होती, मैंने आपको बता रखा है। ये तीनों डायमेंशन में ही आर इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो पहले हमें ये लेट करना है कि तीनों आर जो हैं वो टोटली, दुनिया की कोई भी चीज होती है बेटा, चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो R जो है आप इसको R मानिए, R1 मानिए, R2 मानिए, R3 मानिए, अपने हिसाब से आप डिनोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज ना होना, है ना। तो रेडियस जब पहले डायमेंशन के रूप में था तो वो कितना परसेंट था, 100% था। बात समझ में आ रही है। दूसरी भी डायमेंशन के रूप में जब था तो वो 100% था, और सेम तीसरी डायमेंशन के रूप में भी ये अपना 100% था, ठीक है। मैंने आपको भी बताया था कि वॉल्यूम जो है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, आर क्यूब पे। आर क्यूब का मतलब क्या हो गया, अगर मैं तीनों आर का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगी, देखिए 2 2 4 2 6 जीरो लग जाएंगे, है ना। ये वैल्यू, ये आपकी हो जाएगी क्या, बेस वैल्यू, जो कि आपका इनिशियल वैल्यू कह सकते हैं आप, प्रारंभिक मान हो जाएगा आयतन का, ठीक है ना।
अब हुआ क्या, ट्रेजेडी क्या हुई, ट्रेजेडी ये हुई इसके साथ कि आर को 10% डिक्रीज कर दिया गया। जितनी डायमेंशन थी सबको किया गया, किसी एक को नहीं किया गया। नहीं तो आप किसी एक को मान के चलें कि एक को डिक्रीज कर दिया गया। मतलब पहला वाला आर बी 90, दूसरा आर बी 90 और तीसरा आर बी 90। मतलब अब यहां पे अगर हम वॉल्यूम न्यू, ये वॉल्यूम ओल्ड आप मान सकते हैं या इनिशियल वॉल्यूम या कह सकते हैं, ये न्यू वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम हम लोग कह सकते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 9 का क्यूब पता है 7 to 9, जीरो कितने लग जाएंगे इसके साथ, 3 लग जाएंगे, ठीक है ना। बस इसके बाद से काम वही, क्या हुआ, इनिशियल वॉल्यूम आपका ज्यादा था, फाइनल वॉल्यूम आपका कम हो गया। मतलब क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। तो निकलेगा क्या, डिक्रीमेंट निकलेगा। डिक्रीमेंट क्या निकलेगा, डिक्रीमेंट निकलेगा 7 to 9 000, माइनस कर देंगे आप, आंसर आपका आ जाएगा 271 000। ये डिक्रीमेंट था। बस यहां से बेटा आप परसेंट डिक्रीमेंट निकाल लीजिए। परसेंट डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीमेंट इनटू 100 अपॉन बेस वैल्यू या कह लीजिए इनिशियल वैल्यू। तो आ गया आपका 271 000 इंटू 100 अपॉन 6 टाइम 0। तो यहाँ पे 5 टाइम 0, आपके 5 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 जीरो ऊपर भी है, 5 जीरो नीचे कैंसिल हो जाएंगे। 271 अपॉन 10 बचा। तो 271 अपॉन 10 का मतलब हो गया 27.1% डिक्रीमेंट। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मैं क्या बात कर रहा था, कौन कौन से वो 3 अप्रोचेस आपको बताने वाला था। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। टॉपिक थोड़ा लेंदी चला गया, बट इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेंदी हो गया, क्या हो गया, उससे मतलब नहीं है। फाइनल जो मेन थीम है वो आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। अगर वो आपको आ रही है तो हमारा वीडियो जो बनाना है वो सक्सेसफुल रहा, है ना। चलिए चलिए एक टाइप आज और कर लेते हैं, ठीक है। एक टाइप और कर लेते हैं, और कोई छोटा टाइप मैं लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप लिखिएगा आप, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न आपका टाइप 5 हो जाएगा, है ना। टाइप 5 नहीं, टाइप 5। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई आपके पास एस डी यादव वगैरह की कोई बुक हो या आर एस अग्रवाल वगैरह की कोई बुक है, ठीक है। तो उससे जो है धीरे धीरे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, और केवल वही क्वेश्चंस अभी ट्राई करने हैं आपको जो मैंने आपको क्या किया है, पढ़ा रखा है। मतलब 4 टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आपको 4 टाइप की क्वेश्चंस को ही अटेंड करना है, ठीक है ना। ये चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में जब आपसे क्वेश्चंस होंगे नहीं तो आप फिर बोर होकर बुक बंद कर देंगे और कहेंगे कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन लिखिएगा, टाइप 5 में लिखिएगा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। टाइप 5 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, है ना। जितना आप लगा लेते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। एक संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक, 60 ज्यादा है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 4/5 of a number is 60 more than its 65%,
फाइंड आउट द नंबर। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्सिटी होती है इक्वेशन को क्रिएट करने में, ठीक है। इक्वेशन को क्रिएट करने में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस को पहले आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको ये सोचना है कि किस तरीके से क्या इक्वेशन बनाई जाए कि आप जो राइट सॉल्यूशन है वहां तक पहुंच पाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट कह रही है एक संख्या का 4/5, ठीक है, 4/5, 4/5 ऑफ अ नंबर, ठीक है, 4/5 ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहले कि कोई संख्या, संख्या क्या, संख्या कुछ भी है। जैसा कि हम आप लोग जानते हैं मैथ्स में एक ट्रेडिशन चला आया है कि एक्स मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर वो आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपका नंबर क्या एक्स, ठीक है, वेरिएबल क्या है या नंबर क्या है एक्स है। आप उसको ए भी मान सकते हैं, बी सी डी, या अपना नाम भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि मान लिया कि नंबर हमारा कितना है एक्स, ठीक है। तो एक्स नंबर हो गया। अब एक्स का बेटा क्या करना है, हमें 4/5 निकालना है। तो किसी भी नंबर का 4/5 निकालने के लिए उसमें आप 4/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। क्या करिएगा, मल्टीप्लाई। क्यों करिए, जैसे मान के चलिए क्या है कि आप ये कहते हैं अपने भाई से, क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए। कौन दे गया है, मामा जी दे गए हैं। अब मुझे उसका आधा चाहिए। तो आधा आपको कैसे मिलता है, आधा का मतलब हो गया 1/2, हो गया ना। 1/2 का मतलब 100 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 100/2, इसको सॉल्व किया, कितना आ गया 50। तो आपको 50 रुपीज मिल गए, और ये हिसाब आप लगा लेते हो, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। तो बिल्कुल वही अप्रोच आपको इस्तेमाल करनी है, मामा जी वाली अप्रोच आपको इस्तेमाल करनी है। कहां पर, यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही आप अप्रोच इस्तेमाल करोगे आप बिल्कुल फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। तो हमें नंबर को 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो नंबर का 4/5 है बेटा, वो कह रहा है कि नंबर के 65 से, लिख लीजिए आप, x के 65% से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। x के 65% से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। तो ये x इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू, x का क्या निकाला मैंने, 65% प्लस कितना निकाला, 60। याद रखिए का को इंग्लिश को मैथ्स में ऑफ, या आप कह सकते हैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, x इंटू 4/5 इज इक्वल टू x इंटू 65/100, मतलब k या का जो भी है 65% मैंने इस तरीके से निकाल लिया, प्लस कितना हो गया आपका 60। कट करना आपको आता है, यहाँ पे 5 से कट कर लीजिए 13, यहाँ कितना आ गया 20। इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 4x/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 13x अपॉन कितना आ जाएगा 20, प्लस कितना आ गया 60। आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाले एक तरफ कर लीजिए। तो इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही ट्रांसफर करेंगे बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन। और जैसे ही ट्रांसफर होगा, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो माइनस का साइन आपको एक एक चीज में क्लियर कर रहा हूँ, 4x/5 माइनस का 13x/20 इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा। आपको पता है कि ये फ्रैक्शन हो गया है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में। और फ्रैक्शन जो होते हैं डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, 5 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, 20 हो जाएगा। 20 में, इस 20 में किससे डिवाइड करोगे, 5 से। 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। उस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर दीजिए। तो 4x का मल्टीप्लाई किया किससे हमने, 4 से, माइनस का 20 में 20 से डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 13x के साथ, इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 60 लिख देंगे। यहाँ पे इधर मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद की क्लास को जो है हम लोग अपने इसके बाद के टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। 4 जा कितना आ गया आपका यहाँ पे, 16x अपॉन 20 माइनस का 13x/20 इज इक्वल टू कितना आ गया, 60।
16x में से 13x चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3x। ठीक, 20 ये है आपका, इसको एक ही बार आप लिख लीजिए, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 16x माइनस 13x अपॉन 20 इज इक्वल टू 60। माइनस कर दीजिए यहाँ पे 3x अपॉन 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 60। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा आपको आता है 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 इंटू 60। x बराबर कितना आ जाएगा 20 इंटू 60 अपॉन 3, कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताइए आपने x को क्या माना था, x को आपने नंबर ही तो माना था, ठीक है। x को आपने अगर नंबर माना था तो इसका मतलब आपको नंबर मिल चुका है, और ये नंबर आपका सही आया है कि नहीं आया है, आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं और अपनी क्लास को ओवर करते हैं। यहां पे आप क्या कर लीजिए 400 इंटू 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 400 इंटू 65 अपॉन 100, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, प्लस का कितना 60। इसको आप कट करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 80। 80 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 320 इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 2 कितना हो गया 260 प्लस 60, 320 इज इक्वल टू 320। आप देख सकते हैं आपका LHS जो है बेटा वो RHS के इक्वल आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब जो आंसर आपने फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। और इस तरीके से मैं अपनी क्लास को द एंड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर इट। थैंक यू।